आप सभी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं आपके लिए अकाउंट्स की वीडियोस लेकर आई थी। मैंने आज से ये आपके लिए एक नई इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट करी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पहला पार्ट करवा रही हूँ, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इसमें मैं आज आपको गवर्नमेंट बजट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट के बताऊंगी और डेफिनेशन बताऊंगी। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। हम गवर्नमेंट बजट को अगर हटा दें, खाली अगर हम बजट की बात करें, तो बजट किसके लिए डिस्कस होता है? कोई भी है, बजट है। आपके घर में भी इवन बजट प्लान होता है। आपकी मदर है, फादर है, बजट प्लान करते हैं ना कि भाई हमारे पास कितनी इनकम आ रही है और हम कितना खर्चा कर रहे हैं। कि 10,000 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से हमारा कितना खर्चा हो रहा है, 8,000 रुपए खर्चा हो रहा है, 11,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है ना। तो उसमें भी डेफिसिट रहता है, किसी का सरप्लस रहता है। कि सपोज अगर आपके पास 10,000 रुपए पापा सैलरी लेके आ रहे हैं, 10,000 ही आप खर्च कर रहे हैं, मम्मा 10,000 ही खर्चा कर रही है, तो आपका बजट क्या है? बैलेंस है। ऐसे ही 10,000 रुपए अगर आपके पास आ रहे हैं, आपके घर पे 10,000 रुपए आ रहे हैं, आप 8,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 2,000 आपके पास क्या है? सरप्लस बचा हुआ, 2,000 रुपए की सेविंग्स है आपकी। अगर आपके पास 10,000 रुपए आ रहे हैं, आप 15,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए क्या है आपके पास? डेफिसिट है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे भी क्या एक्सप्लेन करना है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट भी एक बजट प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है। पैसा कहां से आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट, हम टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, नॉन टैक्स की फॉर्म में पैसा दे रहे हैं। उसके गवर्नमेंट के खर्चे भी होते हैं। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसमें खर्चे भी कर रही है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आती है। फिलहाल हमें बात करनी है गवर्नमेंट बजट की। रिसिप्ट पेमेंट की बात मैं आगे करूंगी। गवर्नमेंट बजट क्या है कि गवर्नमेंट क्या है जो अपना बजट प्रिपेयर कर रही है, उसके पास कितनी रिसिप्ट आ रही है और वो कितना पेमेंट कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर किसे बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा? 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और 31 मार्च में खत्म हो जाता है। तो हम भी एनुअल स्टेटमेंट इसमें बनाते हैं। जो अकाउंट्स के बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमारे फिस्कल ईयर ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस ईयर में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा कर रही है, वो जो एनुअल स्टेटमेंट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, उसे क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट बजट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब इसका जो डिफाइन है वो एग्जाम में नहीं आता, नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से ये 7 ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी, और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव 99% एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट जो अपना ये गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, इसको प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रीएलोकेट करना। इस वर्ड को स्प्लिट करोगा, रीएलोकेट करना, दोबारा से लगाना रिसोर्सेज को। इसका मतलब क्या है? आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का है? कैसे पहचानेंगे? अगर गवर्नमेंट किसी चीज को एंकरेज करना चाहती है। क्या करना चाहती है? एंकरेज करना चाहती है। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट सोलर पैनल्स हैं, इनको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही है सोलर पैनल्स को। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडीज भी देने को तैयार हो रही है। सुन रही हो ना? 1,08,000 रुपए जगह जगह लिखा हुआ है कि 1,08,000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, इतने के लग रहे हैं, तो आप लगवा लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऐसे क्या कर रही है? एंकरेज कर रही है। तो ये क्या है? किसका, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है गवर्नमेंट बजट? सोलर पैनल लगवा रही है, जो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? या खादी वगैरह को इंकरेज कर रही है, तो उसको भी सब्सिडीज दे देती है। और अगर गवर्नमेंट किसी को डिस्करेज करना चाहती है, अगर एंकरेज कर रही है तो क्या कर रही है? वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। अगर किसी को डिस्करेज करना चाहती है, वो डायरेक्टली नहीं बोलती, क्या करना चाहती है? डिस्करेज मीन्स नहीं, मतलब वो चाहती है कि लोग इसको ज्यादा यूज करें, तो उसमें क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, पैसा बढ़ा देती है, आपकी जेब में से पैसा लेती है। जैसे आपके लिक्वर्स हैं, आपके सिगरेट स्मोकिंग है, उसमें कितना ज्यादा टैक्स लेती है गवर्नमेंट। लग्जरी आइटम्स है तो उसमें कितना टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो उसको क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? डिस्करेज करना चाहती है। तो अगर एंकरेज या डिस्करेज वर्ड आता है, गवर्नमेंट इसके लिए एंकरेज कर रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है गवर्नमेंट? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गया होगा? तो ये तो एक हो गया टैक्स कंसेशंस और सब्सिडी। दूसरा पॉइंट इसमें है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली खुद ही प्रोड्यूस कर रही है।
उसने प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रखी, जो आपके एसेंशियल गुड्स हैं, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, ये सारा गवर्नमेंट काम क्या कर रही है, खुद ही कर रही है। तो यहाँ भी क्या कर रही है, वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इन गुड्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पब्लिक गुड्स। क्या बोला जाता है, पब्लिक गुड्स। एग्जाम में पूछा जाता है, सेशन रीजन में क्वेश्चन आ जाता है, पब्लिक गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे जो पब्लिक डायरेक्टली कंज्यूम कर रही है, ठीक है ना। इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रखा। तो अगर ये भी इसका भी कहीं पे भी लिखा हुआ वर्ड आ जाए, ये की पॉइंट्स हैं दोनों, तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है गवर्नमेंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है गवर्नमेंट का बजट बनाने का। दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट, आप 90s से भी पढ़ते आ रहे हैं कि इनइक्वलिटी को खत्म करना चाह रही है गवर्नमेंट इनकम एंड वेल्थ में। कैसे खत्म करना चाह रही है इनइक्वलिटी को, गवर्नमेंट जो रिच पर्सन होते हैं, रिच पर्सन से क्या करती है गवर्नमेंट, हाई टैक्स लेती है, टैक्स ले लेती है, टैक्स की फॉर्म में पैसा लेती है। और उसको क्या करती है, जो पुअर पर्सन होते हैं उन्हें क्या करती है, वो पैसा गवर्नमेंट देती है, सब्सिडीज वगैरह की फॉर्म में पैसा देती है। देखो दोनों में डिफरेंस है, कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ रीएलोकेशन और रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी में। इसमें तो एंकरेज और डिस्करेज आएगा, और इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, रिच पर्सन से पैसा लेगी टैक्स की फॉर्म में, और गरीब लोगों को सब्सिडीज की फॉर्म में। टैक्स और सब्सिडीज इसमें भी आएंगी, लेकिन इसमें अलग वे में आएंगी और इसमें ये अलग वे में। इसमें एंकरेज और डिस्करेज आएगा, या ये पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल आएगा। और इसमें क्या आएगा, रिच पर्सन से टैक्स ले रही है, पुअर पर्सन को दे रही है, तो क्या है वो रिड्यूसिंग कर रही है, इनइक्वलिटी को खत्म कर रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। में ये आपको मेनली इसके की पॉइंट्स बताती जा रही हूँ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी इकोनॉमिक किससे वर्ड रिलेटेड है, दो वर्ड्स आते हैं इसमें हमारे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कौन से आते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मींस महंगाई बढ़ रही है और मंदी आ रही है मार्केट में, ये वर्ड क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इकोनॉमिक को स्टेबल बनाना है, कभी महंगाई हो जाती है, कभी मंदी आ जाती है। तो जब ये भी, इसमें भी किसका रोल होता है सही करने के लिए, क्योंकि महंगाई भी, इन्फ्लेशन पीरियड भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है और डिफ्लेशन पीरियड भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको भी क्या करती है, वो स्टेबल बनाती है। तो जहां पे ये दोनों वर्ड्स आ जाएंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन भी बोल सकते हैं, तो वहां पे कौन सा गवर्नमेंट अपना बजट ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर है उसके बाद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे को पता ही है किससे रिलेटेड है, हमारी जीडीपी से। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी हमारी, जब जीडीपी बढ़ेगी, हमारी कंट्री में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छा होगा, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए ये कम आता है एग्जाम में, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन चारों में से मोस्टली क्वेश्चन आता है, 95% इसी में से ही आता है, 5% चांसेस है इनके आने के। मैं ये नहीं कहूंगी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़े ना पढ़े सब कुछ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, जो बैकवर्ड रीजन है, आपके गांव कस्बे शहर वो हैं। अब देखो शहर तो मेट्रो सिटीज तो ऑलरेडी ग्रोथ है, उन्हें तो ग्रो करने की जरूरत नहीं है। ग्रो किसको करना है, जो बैकवर्ड एरियाज है, विलेजेस है, उन्हें ग्रोथ करना है। उन्हें ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रीज को क्या देती है, कंसेशन दे देती है, टैक्स कंसेशन देती है, छूट देती है। जैसे वाटर सप्लाई फ्री कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, आपकी बहुत सारी सप्लाई फ्री कर दी, और आपको और उनको साथ में सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है कि तुम यहाँ पे बैकवर्ड रीजन में अगर ये खोलोगे, इंडस्ट्री खोलोगे, तो हम तुम्हें सब्सिडीज देंगे। तो इसलिए क्या कर रही है, बैकवर्ड रीजन को क्या करना चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। तो समझ में आ गया होगा, ये एक बार रिज्यूम करके मेरी वीडियो देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट या पब्लिक, गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है जो एंटरप्राइजेस, उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए,
बजट चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसलिए इसको करने के लिए फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स लोगों को रोजगार देने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अपना बजट प्रिपेयर करती है, कितना मेरे को लोगों को रोजगार देना है इस साल, मतलब फिस्कल ईयर के अंदर हमने क्या क्या नई 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 चीजें करनी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी अपना बजट प्रिपेयर करती है। तो इन सब चीजों के लिए अपना ये ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के 7, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, केस स्टडी फॉर्म में आता है। बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं आती जैसे बिजनेस स्टडीज में आती है, छोटी सी 2-3 लाइनों में पूछी जाती है। फिर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है गवर्नमेंट बजट का। ये मैंने मेनली सबके की पॉइंट्स आपको बता दिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार रिज्यूम करके इस वीडियो को देखिए और मुझे जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको आ गया समझ?